जो व्यक्ति अभी एक प्रकार का भक्त है, शुभ कर्म कर रहा है, एक सामान्य जीवन जीते हुए भी प्रयत्नशील है अपनी भौतिक उन्नति करने के लिए, पूजा भी करता है, पूजा पद्धति में भी उसका मन लगा रहता है, और फिर भी वो कि ये कहना होता अंत में, जब उसे बार बार असफलता हाथ लगती है भौतिक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार में, रोग के क्षेत्र में, तो उसके मुख से एक शब्द निकलता है कि ये कैसा संसार है, कैसा ईश्वर का नियम है। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, या हम जो कुछ एक उचित जीवन है उसे हम जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख क्यों मिल रहा है। हमारी पदोन्नति नहीं होती नौकरी में, या हमको हमारी नौकरी छूट जाती है, हमारे व्यापार में हानि मिलती है, निराशा हाथ लगती है, लोग अपमान उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, परिजन भी अपना अपमान करते हैं। तो एक प्रकार से हमारा विश्वास भगवान में उठ गया है, और कभी मन में आता है कि नहीं, ये पूजा वगैरह इत्यादि है, ये सब का सब छोड़ दिया जाए। क्योंकि दूसरी ओर हम देख रहे हैं, एक जो पापी प्रवृत्ति वाला आदमी है, हिंसक है, ईर्ष्यालु है, पाखंडी है, वो अनुचित रूप से भी धन कमा रहा है, फिर भी उसके घर में अनेक प्रकार की धन की बौछार हो रही है, पद प्रतिष्ठा उसको प्राप्त हो जा रही है, सतही हो जा रही है, मान सम्मान मिल जा रहा है। तो ये कोई एक समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि कर्म सिद्धांत, कर्म है उसका प्रभाव भी होगा, जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, उसका एक कारण भी होता है उस कर्म को करने का, एक प्रभाव भी पड़ता है, और प्रभाव के साथ साथ में उल्टा लौट के आता है। एक्शन, इफेक्ट, कॉज एंड रिएक्शन। रिएक्शन तो ज़रूर होगा, यानी लौट के तो ज़रूर आएगा। और मनुष्य जो है इसी जन्म के लिए, इसी जन्म में जो कर रहा है वो भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य का एक मिश्रण है। जो भूत में किया गया है, जो पिछले जन्म में किया गया है, जो या इसी जन्म में पहले किया गया है, उसका प्रभाव आपको वर्तमान जीवन में मिलेगा। और अभी जो आप कर रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव है वो आने वाले जन्म में या आने वाले समय में अवश्यंभावी है। यानी कि जो अभी आप क्या हो, ये आपके पिछले जन्मों का रिजल्ट है, और अभी आप क्या कर रहे हो, ये आपने अपने अगले जन्म का भाग्य तैयार किया है। और मनुष्य केवल इस जन्म का उत्पाद नहीं है जिसे हम कह रहे हैं, वो अनेक जन्मों से जीवात्मा अनेक शरीर को धारण कर चुका है। अनेक जन्मों में उसने, जीवात्मा ने शरीर रूपी वस्तु को बदल लिया है। कोई वस्तु पुराना हो गया, फेंक दिया, कोई जर्जर हो गया, उसे उठा फेंक दिया, उतार लिया, कोई लंबा हो गया, उसे उतार दिया, कोई छोटा हो गया, उसे उतार दिया, कोई आउट ऑफ फैशन हो गया, उसे उतार दिया। तो हर जन्म में जब उसने वस्त्र बदले हैं, तो कर्म स्वाभाविक है किए होंगे, और कर्म स्वाभाविक हैं किए होंगे, तो कर्म सिद्धांत के बारे में ठीक से नहीं समझने के कारण में उसने अनेक प्रकार से अनेक जन्मों में अशुभ कर्म भी किए होंगे, शुभ कर्म भी किए होंगे। तो अभी वर्तमान में अगर आप ये कहोगे कि अगर हम भगवान के भक्त हैं, हम अपने पूजा इत्यादि है, या सरल हृदय हमारा है, तो क्या कारण है कि हमें दुख मिल रहा है। पिछले जन्मों के कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो अभी आपको उनका अपने प्रभाव को अभी डाल रहे हैं, रिएक्शन मिल रहा है उसका। और ये आपको साथ में याद रखना है कि इवन दिस विल पास अवे, ये भी नहीं रहेगा। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि बचपन में उनकी क्या स्थिति थी, और अभी जब उनकी आयु बढ़ते गई तो वो अच्छे खासे बन गए, भौतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और आध्यात्मिक रूप से भी। जो अभी जो अनुचित कर्म कर रहा है, जो पापी प्रवृत्ति का है, अगर उसको अनेक प्रकार से भौतिक क्षेत्र में सफलता मिल रही है, तो अवश्य ही उसके पिछले जन्मों के कोई पुण्य कर्म, शुभ कर्म, सकाम्य, निष्काम नहीं कहा है, सकाम्य शुभ कर्म का उसको फल मिल रहा है। लेकिन अनजान होने के कारण में, विवेक के अभाव में उसको अभिमान आ जाता है, गर्व आ जाता है,
पाखंड आरंभ हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, तो उसका फिर वो दुरुपयोग करने लग जाता है। उसे वो ये जानता है, वो ये समझने लगता है कि केवल इसी प्रकार से गलत काम करते रहो, ईश्वर की निंदा करते रहो, ईश्वर को नहीं मानो, और तो तब ये धन इत्यादि आता है। लेकिन वहाँ भी इवन दिस विल पास अवे, ये भी नहीं रहेगा, निकल जाएगा ये भी। आने वाले समय में ऐसे लोगों को अनेक प्रकार की हानि होती है, मानसिक हानि होती है, शारीरिक हानि होती है, पारिवारिक हानि होती है, और प्रभाव आगे वाले जन्म में भी ले जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आप जो शुभ कर्म कर रहे हो, इनको मेंटेन रखिए। भौतिक उन्नति के प्रयास के साथ साथ में शुभ कर्मों को मेंटेन रखिए, और इसका जो प्रभाव है आने वाले समय में या आने वाले जन्म में आपको इसका शुभ प्रभाव अनंत गुना मिलेगा। कर्म किया है तो उसका रिएक्शन जरूर मिलेगा। इसके लिए मैं आपको 2 दृष्टांत दे रहा हूँ कि 2 व्यक्ति अलग अलग मार्ग में पास जा रहे थे। एक भक्त था और एक पापी प्रवृत्ति वाला था। जो भक्त था उसे और दोनों को एक साथ ठोकर लगी। जो भक्त था वो गड्ढे में गिरा, टांग टूट गई, फ्रैक्चर आ गया, प्लास्टर चढ़ा, 3-4 महीने 6 महीने बेड रेस्ट हो गया। दूसरा जो पापी प्रवृत्ति वाला था, उसे जब ठोकर लगी तो उसने पत्थर हटाया तो देखा कि पत्थर के नीचे बहुत सा धन पड़ा हुआ है, नोटों का बंडल पड़ा हुआ है, या सोना चांदी पड़ा हुआ, जो भी पड़ा हुआ उसे धन मिल गया। अब अभी वर्तमान की ही दृष्टिकोण से अभी आप कहोगे कि भाई वो भक्त था, उसे तो हानि में हानि होते गई, और ये पापी था, इससे लाभ में लाभ मिलते गया। क्योंकि अभी जो व्यक्ति केवल अभी 5 इंद्रियों की सीमा तक ही सीमित है, इससे आगे नहीं जाना चाहता है। वास्तव में क्या था कि जो भक्त था उसने पिछले जन्मों के अशुभ कर्म के कारण में उसको पैरालिसिस होना था, एक हाथ में एक पैर में पूरा लकवा पड़ जाना था, होंठ टेढ़ा हो जाना चाहिए था। अब कितनी हानि होती है। लेकिन इस जन्म में जो वो शुभ कर्म कर रहा था, उन शुभ कर्मों के प्रभाव में आकर के वो जो अशुभ कर्म था उसका प्रभाव कम हो गया, तो उसको लाभ हुआ नहीं हुआ, उसे लाभ हुआ है, स्वाभाविक है। लेकिन जो पापी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था उसे राजा बनना था। आप राजा कहो या कोई बहुत बड़ा व्यभिचार वाला मंत्री कह सकते हैं, या कुछ और कह सकते हैं आप। लेकिन इस जन्म में जो उसने अशुभ कर्म किए थे, उन अशुभ कर्मों के प्रभाव के कारण में उसको केवल थोड़ा सा धन मिला। उससे हाँ लाभ हुआ, हानि हुई, उससे महान हानि हुई है। अब ये हमें उन्नत योगियों के मुख से हम इसको सुनते नहीं हैं, सत्संग में हम जाते नहीं हैं, शास्त्रों को हम प्रमाण में लेते नहीं हैं। हम केवल ऐसे लोगों का प्रमाण लेते हैं या ऐसे लोगों की बातों को सुनते हैं जो केवल भौतिकता में डूबे हुए हैं, इसी जन्म को सच्चा मानते हैं। दूसरा जो दृष्टांत है, वो किसान थे पिछले जन्म के। एक ने बहुत सारा परिश्रम किया, फल फूल के पेड़ भी उगाए, ड्राई फ्रूट्स के, अनाज भी उसने उगाया, खूब सारा परिश्रम किया। और एक ने परिश्रम नहीं किया, वो बड़ा आलसी बने रहा, अकर्मण्य बने रहा। अब जिसने परिश्रम किया उसने वो अनाज और सूखे मेवे इत्यादि उठा करके उसने अपने घर में भर लिए। पिछली खेती समझो, या पिछला जन्म वो दिया, पिछली खेती में उसने सब किया। अब इस खेती में उस क्या था, अगर वो परिश्रम भी नहीं करेगा तो वो बड़े ठाट से बैठ करके खाएगा पिएगा, मतलब जिसे कहते हैं ऐशो आराम की ज़िंदगी सामान्य लैंग्वेज में। दूसरे जिसने परिश्रम नहीं किया पिछले फसल में या पिछले जन्म में, तो उसको इस फसल में क्या होगा, उसको परेशानी होगी। घर में लाले पड़ जाएंगे भोजन के, 2 वक्त 2 समय का भोजन नहीं मिल पाएगा, कभी कभी भूखा रहना पड़ेगा। जो अभी आप कह रहे हो कि हमें अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं, पिछले जन्म में वो जो शुभ कर्म नहीं किए थे, शुभ कर्म नहीं किए थे यानी अकर्मण्य बने रहे, आलसी बने रहे, तो इस जन्म में उसका फल, इस फसल में उसका फल मिलेगा। उसने जो किया था उसको इस जन्म, पिछले जो फसल थी उसका फल उसको प्राप्त हो रहा है।
कि माना जिससे अभी फसल की प्राप्ति हो रही है वो अभी इस जन्म में बड़ा अकर्मणी बन गया, अभिमानी बन गया, निर्दयी बन गया, उसने दान नहीं किया, पूजन नहीं किया, यानी शुभ कर्म नहीं किए उसने, तो उसका जो अगला जन्म है या अगली जो फसल है, अगली फसल में वो फिर अभी दुखी हो जाएगा। ये तो वह पापी प्रवृत्ति वाला जो है। और जो कहें कि मैं भक्त हूँ, उन्होंने अगर अभी इस जन्म में वो या इस वर्ष में अगर वो फसल को ठीक से उगा रहे हैं, यानी कि अपना ध्यान है, सेवा है, भक्ति है, सत्संग है, गुरु सेवा है, स्वाध्याय है, इसके माध्यम से वो फसल को अच्छी तरह से उगा रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका जो अगली फसल है वो बड़े आराम से उसको खाएगा। लेकिन इसे कहते हैं सकाम कर्म या प्रवृत्ति मार्ग, या केवल पांचों इंद्रियों के भोगों में ही लिप्त रहना, इससे आगे और कुछ नहीं है। अगर इसी में लिप्त रहना है तो कभी शुभ कर्म किए तो अगली फसल अच्छी हो गई, अभिमान आ गया, फिर कर्म नहीं किए, शुभ कर्म नहीं किए, अगले जन्म में फिर भूखा मरो, तो ये क्रम चलते रहेगा दोनों का। तो इससे अधिक जो एक और गहराई में जाओ कि कर्म भोग के बदले या सकाम कर्म के बदले निष्काम कर्म में क्यों नहीं उतरते हो। ये नहीं कहा गया है कि आप कर्म करो तो उसके फल की इच्छा नहीं रखो, फल की इच्छा रखो, रखो जरूर रखो, क्योंकि आपको समाज में रहना है, परिवार में रहना है, आपकी आवश्यकताएं हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक आपका जो मन है वो चित्त शुद्धि की ओर जाना चाहिए। कर्म वही करेंगे आप, लेकिन आपकी मानसिकता बदल जाएगी। आप कर्म करेंगे उसका फल आपको ही मिलेगा और भोग भी आपको ही भोगने पड़ेंगे, लेकिन भोगते समय में आपको ये ध्यान रहेगा कि मेरे को ये जो भोग हैं इसमें लिप्त नहीं रहना है, मुझे यही और मिले, बल्कि आपकी जो धारणा होनी चाहिए कि मुझे मेरी चित्त शुद्धि हो, मेरा मन शुद्ध हो, जिससे कि मेरे हृदय रूपी आकाश से बादल छटें और मुझे वही परमात्म दर्शन हो जाए। ये धारणा अगर आपकी रहेगी, फिर आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को क्यों दुख आ रहे हैं, बल्कि फिर जो दुख हैं आपके लिए वो महान तपस्या के भाव के रूप में बन जाते हैं, महान ईश्वर की कृपा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।